झारखंड में नक्सलवाद अब खात्मे की ओर है। सुरक्षा बल के जवानों की बढ़ती दबिश ने नक्सलियों को बैकफुट पर ला दिया। ऐसे में इस खबर में हम बात करेंगे कि आखिर झारखंड में अभी कितने नक्सली बचे हैं और उन पर कितना का इनाम है। अगर बात झारखंड पुलिस मुख्यालय के रिकॉर्ड के मुताबिक करें तो 56 नक्सली हैं जिन पर करोड़ों रुपए का इनाम है। इसमें जेजेएमपी, पीएलएफआई, टीएसपीसी, टीपीसी और सीपीआई माओवादी शामिल है। इस खबर में इनामी नक्सलियों के बारे में बताएंगे कि कौन किस इलाके के हैं और किस पर कितना इनाम है। अगर हम सबसे पहले बात करें तो झारखंड के अधिकतर इलाकों में नक्सलियों का सफाया हो गया। बूढ़ा पहाड़ से लेकर पारसनाथ तक एक नक्सल ऑपरेशन चला जिसमें उनका खात्मा हो गया, लेकिन सारंडा अभी भी नक्सलियों का डेरा है। पुलिस आंकड़े के मुताबिक चाईबासा के सारंडा में शीर्ष बड़े माओवादी भी मौजूद है जिन पर करोड़ों रुपए का इनाम है। इसमें 1 करोड़ रुपए के 3 इनामी हैं। सबसे पहला नाम पोलित ब्यूरो सदस्य मिसिर बेसरा का है। इसके बाद सेंट्रल कमेटी सदस्य आकाश और एनल दा है जिन पर 1-1 करोड़ रुपए का इनाम झारखंड पुलिस ने रखा है। अब मिसिर बेसरा कौन है, यह भी सवाल कई लोगों के मन में कि आखिर 1 करोड़ रुपए का इनाम क्यों रखा गया, तो यह जान लेते हैं। मिसिर बेसरा झारखंड के गिरिडीह जिला के पिरटाड़ का रहने वाला है। कहा जाता है कि बेसरा कभी आदिवासियों के हक अधिकार के लिए आंदोलन करता था। अलग राज्य के आंदोलन में भी उसकी भूमिका थी, लेकिन बाद में इसका रास्ता अलग हुआ और हथियार उठाकर माओवादियों के दस्ते में शामिल हो गया। धीरे धीरे इसका कद माओवादी संगठन में बढ़ता गया और अब देश के सबसे बड़े नक्सली में इनका नाम आता है। पुलिस ने 1 करोड़ रुपए का इनाम रखा है। इसके बाद दूसरे नंबर पर है असीम मंडल उर्फ आकाश। फिलहाल माओवादियों के सेंट्रल कमेटी के सदस्य है। पुलिस ने इन पर 1 करोड़ रुपए का इनाम रखा है। आकाश मूल रूप से पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिला के रहने वाले हैं और लंबे समय से झारखंड का सारंडा इनका ठिकाना है। अब तीसरे नंबर पर बात करें अनल दा उर्फ तूफान उर्फ पतिराम मांझी उर्फ पतिराम मारांडी और उर्फ रमेश। कई नाम से इनके अलग अलग साथी जो है वो जानते हैं। जब अलग अलग इलाके में इनका दस्ता जाता है तो अलग नाम मिलता है। दस्ते में अलग अलग नाम से जानने के साथ ही तूफान सच में तूफान जैसा है। कई वारदात को अंजाम देने में इसकी भूमिका रही है। यह झारखंड का ही रहने वाला हो। गिरिडीह के झारहा बेला थाना पिरटाड़ में इनका घर है, लेकिन लंबे समय से जंगल ठिकाना है। जंगल में अपनी व्यवस्था चला रहे हैं और सेंट्रल कमेटी के सदस्य हैं। झारखंड पुलिस ने 1 करोड़ रुपए का इनाम रखा है। इसके साथ ही अगर बात करें 1 करोड़ रुपए के इनामी नक्सलियों के बाद तो 25 लाख के इनामी हैं। इसमें टीपीसी के सुप्रीमो भी शामिल है। पहला नाम है ब्रजेश सिंह गंजू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता उर्फ सरकार। टीपीसी यानी तृतीय प्रस्तुति कमेटी के सुप्रीमो है और 25 लाख रुपए का इनाम है। दूसरे नंबर पर अजय उर्फ आजाद महतो सीपीआई माओवादियों में सैक सदस्य हैं और 25 लाख का इनामी है। तीसरे नंबर पर 25 लाख की इनामी है लालचंद हेमरम उर्फ अनमोल दा सीपीआई माओवादी सैक सदस्य और 25 लाख का इनाम। तो 3 नाम। अब 15 लाख के इनामी 9 नक्सली झारखंड में है। पहला नाम है मोचू उर्फ मेहनत उर्फ विभीषण उर्फ कुंबा मुर्मू। माओवादी हैं और आरसीएम यानी रीजनल कमेटी मेंबर है। 15 लाख रुपए का इनाम है। दूसरे नंबर पर आते हैं मदन महतो उर्फ शंकर सीपीआई माओवादी आरसीएम 15 लाख रुपए की इनामी। तीसरे नंबर पर संजय महतो उर्फ संतोष सीपीआई माओवादी आरसीएम है और 15 लाख रुपए का इनाम है। 4 नंबर पर राम प्रसाद मार्डी उर्फ सचिन मार्डी माओवादी हैं, आरसीएम मेंबर है, 15 लाख का इनाम। नितेश यादव उर्फ इरफान माओवादियों के संगठन में आरसीएम मेंबर और 15 लाख का इनामी। 6 नंबर पर बात कर ले तो रविंद्र गंजू उर्फ सुरेंद्र माओवादी संगठन में आरसीएम की भूमिका निभा रहे और 15 लाख की इनामी है। 7 नंबर पर अमित मुंडा उर्फ सुखलाल सीपीआई माओवादी आरसीएम मेंबर 15 लाख इनामी। बेला सरकार उर्फ पंचमी उर्फ दीपा माओवादियों की आरसीएम मेंबर यह भी है और 15 लाख का इनामी। और 9वें नंबर पर सहदेव महतो उर्फ सुभाष जी हैं, इन पर भी 15 लाख का इनामी है।
यह तमाम माना जाता है कि माओवादियों की रीढ़ की हड्डी हैं 9 नक्सली और कई बड़ी वारदातों में इनकी संलिप्तता रही है और अलग अलग झारखंड के थानों में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। अब 10 लाख के इनामी 10 नक्सलियों की बात कर लेते हैं। पहला नाम है टीपीसी के जेडसीएम यानी जोनल कमेटी मेंबर आरिफ जी उर्फ शशिकांत उर्फ सुदेश। दूसरे नंबर पर मृत्युंजय जी उर्फ फरेश भुइया सीपीआई माओवादियों के जेडसीएम 10 लाख की इनामी। 3 नंबर पर मनोहर गंजू उर्फ सुखन गंजू जेडसीएम 10 लाख की इनामी। गोदराय यादव उर्फ संजय यादव सीपीआई माओवादी जेडसीएम 10 लाख का इनामी। सालुका कायम उर्फ सालुका जेडसीएम यानी जोनल कमेटी मेंबर 10 लाख की इनामी। पुष्पा महतो उर्फ शकुंतला माओवादियों की यह भी जेडसीएम है और 10 लाख की इनामी। अमृत होरो का 7वें नंबर पर नाम है, यह पीएलएफआई के हैं जेडसीएम और 10 लाख की इनामी है। फिर चंदन लोहरा उर्फ एतवा सीपीआई माओवादियों के जोनल कमेटी मेंबर 10 लाख की इनामी और 9 नंबर पर हैं रंजीत गंजू, इन पर भी 10 लाख का इनामी। अब 5 लाख के 19 इनामी नक्सली हैं। इसमें सबसे पहला नाम शिव सिंह उर्फ कैल जेजेएमपी के सब जोनल कमेटी मेंबर है और 5 लाख का इनाम। दूसरे नंबर पर अनिल तुरी सीपीआई माओवादी से जुड़े हुए हैं, एसजेडसी हैं और 5 लाख के इनाम। सुखलाल बिजरिया माओवादियों के एसजेडसी 5 लाख के इनाम। समीर सोरेन सीपीआई माओवादी एसजेडएम 5 लाख की इनामी। समीर महतो उर्फ मंगल सीपीआई माओवादी एसजेडसीएम 5 लाख की इनामी। सुलेमान हासदा 5 लाख। सचिन बेंग, गुलशन सिंह, जयंती उर्फ रेखा, प्रभात मुंडा, पंकज कोरवा, बीरेन सिंह, सागेन अंगेरिया, मीता उर्फ नैनतारा, राजू भुइया, रामदेव लोहरा, पिंटू लोहरा, लालू उर्फ लालजीत। यह तमाम 19 नाम है जिन पर 5-5 लाख रुपए का इनाम है। इनमें से रामदेव लोहरा जेजेएमपी माओवादी संगठन से हैं और इसके अलावा 2 लाख रुपए की इनामी और 1 लाख रुपए की इनामी अन्य नक्सली शामिल हैं जिनकी तलाश झारखंड पुलिस कर रही है। माना जाता है कि अगर इन 56 नक्सलियों में 3 पर टारगेट सुरक्षा बल के जवानों का है यानी मिसिर बेसरा, अनलदा और असीम मंडल। यह 3 का खात्मा अगर हो गया तो झारखंड से नक्सलवाद का नामो निशान मिट जाएगा। अब देखना होगा कि सारंडा में बड़े पैमाने पर नक्सल अभियान चलाया जा रहा है तो आखिर क्या अंजाम होता है और क्या ये 3 बड़े नक्सली सुरक्षा बल के जवानों के पकड़ में कब आते हैं। बने रहे, आपको इससे जुड़ी और भी अपडेट देंगे।